भारत के जुलाई महीने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेड ने तोड़े रिकॉर्ड। 80 बिलियन डॉलर तक पहुंचा आंकड़ा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में तोड़ा रिकॉर्ड, 44 बिलियन डॉलर पार हो गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, ट्रेड की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं, जो जुड़ी हुई है भारत के जुलाई के एक्सपोर्ट आंकड़ों से। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है बिजनेस लाइन का, जिसके अंदर बताया गया कि भारत का जुलाई का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ चुका है और 44.24 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और इसी के साथ फर्स्ट पोस्ट का भी आर्टिकल है कि इंडिया का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। इकोनॉमिक टाइम ने भी आर्टिकल लिखकर इसी न्यूज की पुष्टि की है और आंकड़ों को 44.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचा हुआ बताया है, भले ही वेस्ट एशिया का क्राइसिस चल रहा हो। दोस्तों, क्राइसिस के बीच जुलाई के एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ना ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। आइए जानते हैं कि भारत ने जुलाई महीने में कितना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया। दोस्तों, भारत ने जुलाई महीने में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया 44.24 बिलियन डॉलर का और उसी समय में मर्चेंडाइज इंपोर्ट किया 76.22 बिलियन डॉलर का। इसके अंदर दोस्तों भारत को 31.98 बिलियन डॉलर का घाटा पड़ा है, जो 6 महीने के उछले स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन मर्चेंडाइज गुड्स के एक्सपोर्ट में दोस्तों भारत ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है और जुलाई के महीने में देश के इतिहास का सबसे ऊंचे वाला स्तर इसने छू लिया है। इसमें सालाना 19.63% की भी बढ़ोतरी देखने को मिली। दोस्तों, व्यापार घाटा भारत का क्यों बढ़ा है, तो इसके पीछे कारण आए हैं कच्चे तेल और अन्य जरूरी कमोडिटीज की वैश्विक कीमतें बढ़ने के कारण भारत का सामान आयात 76.22 बिलियन डॉलर काफी तेजी से बढ़ा। इसके चलते केवल सामान का घाटा लगभग 32 बिलियन डॉलर तक। दूसरी तरफ बात की जाए सर्विस एक्सपोर्ट की, तो भारत ने जुलाई महीने में 35.89 बिलियन डॉलर का सर्विस एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट की बात की जाए तो 18.94 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया। और सर्विस सेक्टर में भारत का जो प्रॉफिट रहा वो 16.95 बिलियन डॉलर का रहा इस जुलाई 2026 में। बात की जाए टोटल की, तो टोटल में दोस्तों 80 बिलियन डॉलर का दोस्तों एक्सपोर्ट हुआ और 95 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ और इसमें भारत को 15 बिलियन डॉलर का शुद्ध व्यापार घाटा देखने को मिला। आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। दोस्तों एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आईटी और अन्य पेशेवर क्षेत्रों से होने वाले मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट्स में भारत के कुल व्यापार घाटे को 31 बिलियन डॉलर से घटाकर 15 बिलियन डॉलर पर सीमित कर दिया। भारत का दोस्तों सर्विस सेक्टर अच्छा कर रहा है, जिस कारण से भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो रहा है। दोस्तों, वैश्विक बाजारों में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है और सिंगापुर को निर्यात में भारत ने 83.7% और मलेशिया को निर्यात में 73% का हाल देखने को मिला। चीन को होने वाले निर्यात में भी 64.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली और जापान को निर्यात में भी 65.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली जुलाई महीने के अंदर। अमेरिका को निर्यात में दोस्तों 12.85% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ब्रिटेन के निर्यात में 4.3% की मामूली गिरावट भी ट्रेड के आंकड़ों में देखने को मिली। भारत के एक्सपोर्ट को चलाने वाले कौन से सेक्टर थे, तो भारत के एक्सपोर्ट को चलाने वाले सेक्टर थे आयरन ओर, जिसमें 78.4% का भारी उछाल देखने को मिला। फिर पेट्रोलियम उत्पाद भी था, फिर इलेक्ट्रॉनिक के सामान और इंजीनियरिंग सामान भी थे, जिस कारण भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आपका क्या मानना है दोस्तों एक्सपोर्ट के बढ़े हुए आंकड़ों के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना।